नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज बात करने वाली हूं प्रियंका गांधी के उस सोशल मीडिया पोस्ट की जिस पर भारत में इजरायल के राजदूत को खुद पलटवार करना पड़ा है। प्रियंका गांधी को जवाब देना पड़ा है। गाजा पट्टी में रह रहे हमास के आतंकियों के प्रति प्रियंका गांधी का या कांग्रेस पार्टी का प्यार किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस की ओर से कई ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों पर इजरायल जो हमले कर रहा है उसको लेकर कैसे इन लोगों को दर्द होता है, फिर चाहे कांग्रेस के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के या पूरा का पूरा विपक्षी क्यों ना हो। दरअसल अब प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि इजरायल नरसंहार कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक पोस्ट करते हुए कि इजरायल ने 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है। इजरायल की तरफ से फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार पर भारत सरकार की चुप्पी पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इजरायल के राजदूत ने प्रियंका गांधी को ही इस मामले पर घेर लिया है। पहले आपको पूरा वो सोशल मीडिया पोस्ट बताती हूँ प्रियंका गांधी का, जिस पर उन्होंने भारत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, इजरायल पर निशाना साधा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है एक्स पर कि 60,000 से ज्यादा लोगों की इजरायल ने हत्या कर दी है, जिसमें 18,430 बच्चे भी शामिल थे। इजरायल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली राजदूत ने प्रियंका गांधी की इस पोस्ट की आलोचना की। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, जो भारत में इजरायल के राजदूत हैं उन्होंने साफ कहा है कि इजरायल की तरफ से फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार पर भारत सरकार की चुप्पी पर जो सवाल खड़े किए प्रियंका गांधी ने, उन्होंने एक तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल के राजदूत ने प्रियंका गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा है ये तो आपको मैं बताऊंगी, लेकिन इजरायल के राजदूत ने, ये तो मैंने बताया आपको, लेकिन इजरायल के राजदूत ने क्या कहा है आपको ये बताती हूँ। उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा है साफ तौर पर प्रियंका गांधी पर। रोएन अजार हैं जिन्होंने ये बात कही। रोएन अजार जो ये लिख रहे हैं कि प्रियंका के एक्सपोर्ट पोस्ट की वो आलोचना कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक बात है जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यानी प्रियंका गांधी जो भ्रम फैला रही हैं वो शर्मनाक बात है। इजरायल ने 25,000 हमास आतंकियों को मार दिया है। मानव जीवन की कीमत हमास की उस रणनीति का नतीजा है जिसमें वो नागरिक को ढाल बनाते हैं, पलायन या सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पर गोलीबारी करते हैं और रॉकेट से हमला करते हैं। इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन से अधिक भोजन पहुंचाया है, लेकिन हमास उसे जब्त कर भुखमरी को बढ़ा रहा है। पिछले 50 वर्षों में गाजा की आबादी 450% बढ़ी है। यहाँ नरसंहार नहीं हुआ है। हमास के आंकड़ों पर विश्वास ना करें, सीधे सीधे प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए रोएन अजार ने ये लिखा है, जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस मामले में इसके पहले भी प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। एक छोटी सी बात पे आपको बताती हूँ कि इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर भारत ने क्या कहा है ये भी आपको बता देती हूँ। भारत और इजरायल के बीच अच्छी दोस्ती रही है। इजरायल फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से जो विवाद चल रहा है उस पर भारत ने साफ कहा है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पारवर्था नेनी हरीश ने कहा था कि हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कूटनीति के जरिए 2 स्टेट सॉल्यूशन लाया जाए और गाजा में खाने पीने की चीजें, जरूरी सामान बिना किसी बाधा के पहुंच सके। यानी कि गाजा पट्टी में जो हमास के आतंकी हैं उनके प्रति प्रियंका गांधी का प्रेम नजर आता है, लेकिन जो रियल लोग हैं जिनको ढाल बनाकर हमास के आतंकी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं उस तरफ प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। और हमने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें ये साफ दिख रहा है कि इजराइल की ओर से जो भोजन या राशन पहुंचाया जाता है उसके लिए कैसे मारामारी होती है। अगर 100% राशन वहां पहुंचता है तो 20 से 30% ही आम लोगों को मिल पाता है। ज्यादातर राशन को हमास के आतंकी छीन लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और उन्हीं जो राशन जिन आम लोगों के लिए पहुंचाया जाता है उन्हीं आम लोगों को ढाल बनाकर खुद को बचने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर में आम लोगों के नाम पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। इसी पर इजरायल के राजदूत ने जब जवाब दिया है प्रियंका गांधी को तो अब कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और प्रियंका गांधी जैसे नेता कांग्रेस की सुधरने वाले नहीं हैं। वो बार बार हमास के आतंकियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आतंक कहीं का भी हो उसे खत्म होना चाहिए, फिर चाहे वो पाकिस्तान में पाला जा रहा हो या फिर गाजा पट्टी में रह रहे हमास के आतंकी जो पल रहे हैं दूसरे देशों के शह पर, उन्हें खत्म होना चाहिए।
करेंगे। वहां आम लोगों को ढाल बनाकर जैसे आतंक फैलाया जा रहा है और जिस तरह वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इजराइल बार बार कह रहा है कि हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम गाजा पट्टी को आतंक मुक्त कर दें। लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं को यह बात सही नहीं लग रही है, इसलिए बार बार वो गाजा पट्टी में पल रहे हमास के आतंकियों पर हो रहे हमले पर सवाल खड़े करते हैं और कोशिश ये करते हैं, दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि वो फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमास के आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं, जैसा कि इजराइल की पोस्ट में साफ दिख रहा है।